हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईज पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कई सारे टॉपिक्स हैं आज, क्योंकि आज बुक के बहुत ही लास्ट पेजेस बचे हुए हैं, लाइक 4 to 5 पेजेस में ये बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। और अब हम कल से यानी न्यू बुक पढ़ेंगे। मतलब न्यू बुक मतलब 12th क्लास की नहीं, 11th की। 11th की बुक के 2 पार्ट हैं। ओके, तो इसके लास्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, बट पूरी नहीं। जैसे कि दिया गया है, राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। तो देखिए, अब आप सब सारे ही राज्यों का तो नहीं लर्न कर सकते ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी का क्षेत्रफल और जनसंख्या पूछी जाती है। हाँ, लेकिन आप उन राज्यों का लर्न कर सकते हैं 3 टाइप के। पहला, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो, मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा सूखा आया हो या फिर उस टाइप से, तो उसकी जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है। पूछी नहीं भी गई तो आप ऐसे में उसे लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ की इतनी जनसंख्या है, तो जिससे हर साल इसमें से इतने % को बाढ़ का सामना या फिर सूखे का सामना करना पड़ता है। ओके, और जिलों की संख्या, तो ये पूछा जाएगा जहाँ आप रहते हैं। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो आपसे यूपी का पूछा जा सकता है। आप दिल्ली के हैं तो आपसे दिल्ली का पूछा जा सकता है। और तीसरा कि आप दिल्ली का तो लर्न ही कर लिए, क्योंकि वो हमारा कैपिटल है। ओके, तो इतने सारे नहीं लर्न करिएगा, लेकिन कैपिटल सबका लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल तो सबका ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैपिटल किसी का भी पूछा जा सकता है। और कैपिटल लर्न हो भी गया होगा अगर थोड़ी सी भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी होगी तो। दूसरा है केंद्र शासित राज्य, उनकी राजधानियाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो ये केंद्र शासित राज्य दिए गए हैं, उनकी भी राजधानियाँ हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़ ही है। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। दमन और दीव की राजधानी है दमन। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरवती है। पौंडीचेरी की राजधानी भी पौंडीचेरी है। ये तो सबसे आसान हो गया लर्न करना कि अंडमान और निकोबार का ही बस हमें पोर्ट ब्लेयर लर्न करना है। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो देखिए, इसमें से कुछ कुछ का मुझे ट्रिक आया तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन सबका ट्रिक तो मुझे भी नहीं आता। जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल से सभी जान गए होंगे कि अरुण मतलब सूर्य होता है, ठीक है। और ईटानगर, तो ये आप याद कर लिए, हमारे गांव में ईंटे की दीवार के ऊपर अरुणाचल है, यानी कि सूर्य दिखाई देता है। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। दूसरा है असम। असम का पटना, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। छत्तीसगढ़ का रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो ना सभी के सभी राय बहुत देते हैं। सभी के पास कोई ना कोई राय है। आप एक मुसीबत बताइए तो आपको ढेर सारे लोग आ जाएंगे राय देने के लिए। सो छत्तीसगढ़ का क्या होगा? रायपुर। गोवा का पणजी। गोवा का तो बहुत जल्दी किसी को भी लर्न हो जाता है। गुजरात का गांधीनगर। अब देखिए, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था ना। लोग कहते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। तो बस इतना ही याद रखिए कि गुजरात में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। तो उसका कैपिटल क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का क्या होगा? चंडीगढ़। तो देखिए, जो हरियाणा है ना, उसमें मतलब वहाँ की वुमेन्स कैसे बोलती हैं ना, मतलब कितनी तेज़ आवाज़ होती है उनकी कि कर रहा है, तो वैसे एकदम चंडी माता की तरह नहीं बोलती हैं। तो हरियाणा का क्या होगा? चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ठंडी के लिए जाना जाता है, सभी ने देखा होगा। तो ठंडियों में क्या शिमला मिर्च डाल के वो चाउमीन या फिर चूड़ा मटर खाने में कितना मज़ा आता है, नहीं? तो फिर हिमाचल प्रदेश का शिमला। ओके, नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर बहुत, वो भी एकदम ठंडा प्रदेश है,
ठीक है, ठंडे प्रदेशों के लिए जाना जाता है। उसका श्रीनगर है, उसकी तो कोई ट्रिक नहीं मिली मुझे। झारखंड का रांची, ठीक है, कर्नाटक का बेंगलोर है, और केरल का तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश का भोपाल, ये तो सबको ही लर्न हो गया होगा। महाराष्ट्र का मुंबई, ये भी। मणिपुर का इम्फाल, और मेघालय का शिलोंग, मेघालय का आइजोल, मिजोरम का आइजोल। नागालैंड का क्या होता है? कोहिमा। तो देखिए, कोहिमा और नागालैंड मतलब क्या होता है? नाग, नाग की याद आई ना। और नाग के पास क्या होता है? कोहिमा मतलब जैसे कोहिनूर वाली फीलिंग आ रही है ना, तो नाग के पास मणि होती है, तो वो कोहिनूर से भी ज़्यादा प्रेशियस होती है, यानी कि अनमोल होती है ना। तो आप नागालैंड का कोहिमा लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा। उड़ीसा का क्या होगा? भुवनेश्वर। तो इससे आप याद कर लीजिए, उड़ी यानी कि जो मेरी चिड़िया है ना वो उड़ गई, मेरी चिड़िया उड़ गई और वो कहाँ गई? भुवनेश्वर चली गई। नेक्स्ट वन इज पंजाब। पंजाब का भी चंडीगढ़। तो ये तो सभी जानते हैं कि पंजाब के लोग भी बहुत होते हैं, जैसे सबके पास तलवारें होती हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, और कितने ज़्यादा मतलब लड़ाई वड़ाई आसानी से कर लेते हैं, मतलब कोई भी लड़ाई करें तो लोग जीत ही जाएंगे, तो इसलिए वो लोग भी चंडी माता का आशीर्वाद होता है उन लोग के ऊपर। तो पंजाब का क्या होगा? चंडीगढ़। ओके। नेक्स्ट वन इज़ राजस्थान। राजस्थान का जयपुर। तो राजस्थान यानी कि वो स्थान जहाँ पे लोग राज करते हैं। तो जो राजा होते हैं जब वो राज करते हैं तो उनकी क्या होती है? जय जयकार होती है। तो राजस्थान का क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम का होगा गंगटोक। तो सिक्किम यानी कि सिक्का ले लीजिए, और गंगटोक यानी कुछ लोग गंगा में सिक्का डालते हैं ना, देखा होगा आपने, विश पूरी करने के लिए। गंगा में नहीं, बहुत सी नदियों में सिक्के ऐसे उल्टे होकर डाले जाते हैं ताकि विश पूरी हो जाए। तो सिक्किम का गंगटोक। नेक्स्ट वन इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का अगरतला। तो त्रिपुरा का त्रि छोड़ दीजिए, पूरा, सिर्फ पूरा लीजिए, ठीक है। तो पूरा मतलब पूरा समोसा, एज इट मान सकते हैं, पूरा समोसा। अगर तला हुआ तो पूरे समोसे खा जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए त्रिपुरा का अगरतला। नेक्स्ट वन इज उत्तरांचल। उत्तरांचल का तो नहीं है मेरे पास, देहरादून। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सभी जानते हैं। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। तो हो गया आपका, कितनी आसानी से लर्न हो गया। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ दी हुई हैं, उनकी लंबाई दी गई है, औसत वार्षिक बहाव दिया गया है, अनुमानित उपयोग के योग्य करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक और अन्य, मेघना, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ब्राह्मी और बैतरनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व स्वर्णरेखा। तो ये सारी नदियाँ भी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में कल भेज दिया जाएगा, तो आप इसे प्रिंट आउट करवा के रख सकते हैं, जिससे आप दिन में एक आध दो बार अगर देख लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगी। और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वानच्छादन। तो इसमें दिया गया है कि वन कितने हैं, उनका मतलब सघन वन कितने हैं, विरल वन कितने हैं, और कुल योग और उसका परसेंटेज। भारत में राष्ट्रीय पार्क कहाँ कहाँ हैं और उनके कितने कितने क्षेत्रफल है। हाँ, तो बस उसके बाद कुछ शब्दावली दी गई हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि इस पूरे सिलेबस में थी, जैसे कि अपवाह क्षेत्र, मतलब वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अब अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं।
कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और ये कई सारी शब्दावली हैं तो सारी सॉल्व करेंगे, मतलब सारी मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूँगी और आप उसे अच्छे से लिख लीजिए और आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दावली है तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।